भाजपा युवा मोर्चा ने पदाधिकारियों का घोषणा की है और प्रदेश में जिम्मेदारी सौंपी गई है योगेंद्र योगी शर्मा जी को। बात करते हैं इस वक्त हमारे साथ हरियाणा भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, किस तरह से जिम्मेदारी को देखते हैं और आने वाले चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव की बात करें, क्या रोड मैप युवा मोर्चा तैयार करने वाला है, इस तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। योगेंद्र योगी जी, सबसे पहले पंजाब केसरी के तमाम दर्शकों की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। एक नई जिम्मेदारी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी हुई है। धन्यवाद उमंग जी, और पंजाब केसरी के सभी श्रोताओं को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। पहले तो मैं यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष नैब सिंह सैनी जी का, हमारे प्रभारी विप्लव देव जी का, आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी का और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे राहुल राणा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी चुनाव के दौरान मुझे दी है और जो विश्वास उन्होंने मुझ पर दिखाया उस पर मैं पूर्ण उतरने का काम करूंगा। 2024 का चुनावी वर्ष है और पिछले 10 सालों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे काम युवाओं के लिए और इस प्रदेश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी ने किए हैं। उन्हीं सभी कामों को लेकर हम युवाओं के बीच में जाने वाले हैं और प्रत्येक गांव के अंदर हम पहुंचेंगे, वहाँ नुक्कड़ सभाएं करेंगे और जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ दिलवाने का भी और उनको अवगत करवाने का काम युवा मोर्चा करेगा। जी, युवाओं में आप बेहद प्रचलित चेहरा है। पहले भी आपने विभिन्न पदों पर अपनी जिम्मेदारी को निभाया है और अब जिस तरह से बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश के युवाओं को संगठित करने और उनको आगे लेकर चलेगी। किसी भी चुनाव और किसी भी देश के विकास में युवा शक्ति का बड़ा महत्व है, लेकिन युवा मोर्चा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, और ज्यादा अनुशासित और संगठित करने के लिए किस तरह के अभी आने वाले दिनों में क्या पूरे प्रदेश में दौरे रहेंगे, क्या कुछ रहेगा? जी, पूरे प्रदेश भर के अंदर 22 के 22 जिलों में 90 के 90 विधानसभाओं में और 5500 गांव हरियाणा के पड़ते हैं। प्रत्येक गांव के अंदर हम दौरे करने वाले हैं और वहां पर छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करके युवाओं से मिलने वाले हैं। और सबसे पहला जो ये है कि भी एक अनुशासन जो भारतीय जनता पार्टी की एक पहचान है, कार्यकर्ता जितना भी अनुशासित रहने का काम करता है और नर्सरी रहती है युवा मोर्चा, यहाँ अनुशासन सीखने का काम भी युवा मोर्चा करता है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद जानते हैं युवा शक्ति का महत्व है और जिस तरह से 25 जनवरी यानी कल ही वो सभी जो नव मतदाता हैं युवा ही हैं, वो एक तरह से, तो उनसे वो कहीं ना कहीं रूबरू होंगे। 50 लाख ऐसे नव मतदाताओं से 5000 जगहों पर हरियाणा में किस तरह की तैयारियां हैं, अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभाओं में? कल हरियाणा प्रदेश के अंदर भी 180 स्थानों पर हम ये कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हैं, जिसके अंदर स्वयं मुख्यमंत्री जी भी, सभी विधायक, सभी मंत्रीगण, सभी सांसद, राज्यसभा सांसद, हमारे चेयरमैन, मेयर, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी जितने भी पार्टी के हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में रहने वाले हैं। और हमारे जितने भी बूथों के अध्यक्ष हैं उन सभी ने अपने बूथ पर रहने वाले जितने भी न्यू वोटर हैं उन सबको इस कार्यक्रम में लेकर आने की जिम्मेदारी ली है और एक अच्छा कार्यक्रम हम पूरे प्रदेश भर में करने वाले हैं। इसी के निमित्त आज इस तरह हम पंचकुला में भी हमने इसकी तैयारी करी है। 3 स्थानों में पंचकुला में भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ऐसे प्रत्येक जिले के अंदर लगभग हर विधानसभा में 2 कार्यक्रम रहने वाले हैं। जी, अभी आने वाले दिनों में फिर से कई मीटिंग्स होंगी। हाल ही में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अमित शाह वो भी यहाँ आए थे, जेपी नड्डा यहाँ आए थे, माफ कीजिएगा, उसके अलावा कई केंद्रीय नेतृत्व यहाँ आए थे चुनाव के आगे की योजना, कार्य योजना को तय करने के लिए। फिर मीटिंग होंगी युवा मोर्चा की, क्योंकि आप हरियाणा के चेहरे हैं, तो आपसे भी कहीं ना कहीं सुझाव मांगे जाएंगे ताकि आने वाले चुनाव में भाजपा जो है अपना बहुमत भी साबित कर सके और घर घर तक अपनी बात पहुंचा सके जो विकास कार्य किया। क्या सुझाव आपकी तरफ से रखे जा सकते हैं और क्या ये भी माना जाए कि चुनाव में युवा मोर्चाओं को भी या युवा जो शक्ति है उसको और ज्यादा मौका मिले, क्योंकि भाजपा जानी जाती है जहां एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि भी चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ और जब मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता के पर विश्वास दिखाकर पार्टी प्रदेश की कमान दे सकती है, युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है,
तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ये संभव है। इसको देखकर युवाओं के अंदर एक अलग उत्साह भी है कि हमारे बीच का एक कार्यकर्ता आज प्रदेश अध्यक्ष बना है। तो सबसे ये रहता है कि लेकिन प्रत्येक पिछले आप 2014 के चुनाव की बात करेंगे तो युवाओं का एक अहम रोल 2014 के चुनाव में भी रहा, 2019 के चुनाव में भी रहा, और मैं विश्वास दिलवाना चाहता हूं कि भी 2024 के चुनाव के अंदर भी पूरे भारतवर्ष के अंदर युवाओं का अलग एक उत्साह और जोश दिखने वाला है। और परसों ही एक इतना बड़ा सपना जो भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में कहीं ना कहीं था, वो पूरा करने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। रामलला जी विराजमान हुए हैं अयोध्या में, उसकी भी मैं सभी साथियों को बधाई, सभी श्रोताओं को बधाई देना चाहता हूं कि भी आप जितना लंबे संघर्ष के बाद आज हमारा जो एक इतना हमारे बुजुर्गों ने जो सपना देखा था, जिसके लिए इतना संघर्ष किया, 4 लाख से अधिक लोगों ने कुर्बानियां दी, उस संघर्ष को समापन करने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो इसका भी एक उत्साह अलग है। राम में भारत बना है, राम में हरियाणा बना है, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक जोड़ने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मुझे लगता है कि भी इसका भी कहीं ना कहीं हमें लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। देखिए, जिस देश में एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, वहां के युवा, चाहे वो भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य हैं या फिर देश का कोई भी युवा हो, उसके मन में भी एक सपना है कि आने वाले समय में युवाओं को अहम भूमिका निभाने को मिलेगी। और आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में जो भाजपा युवा मोर्चा है, उनके नवनियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कमर कस ली है आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर, और पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। पूरे प्रदेश में, हर जिले में, हर विधानसभा में घर घर तक वो दौरा करने वाले हैं। पंचकुला से मेरे सहयोगी अक्षय के साथ पंजाब केसरी टीवी के लिए उमंग शरान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।